बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शाइनिंग स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो सारे MCQs हम आपसे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण के वो सारे क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 इज। ठीक है, इस इक्वेशन का मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का आपसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। डिस्क्रिमिनेंट को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। यानी इस समीकरण का आपको विविक्त कर फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? विविक्त कर का बच्चों एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, आप इस इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जिसमें आपको विविक्त कर फाइंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ये आपके पास बच्चों इक्वेशन दी हुई है। हमने क्या किया, इसमें 3 एलसीएम ले लिया। 3 बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखिए, हमने इसके अपार में 1 कर दिया और इसके अपार में 1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं 1 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करा दिया जाता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों जब यहाँ से हम लोग 3 एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखेंगे आप, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3 2 जा बच्चों कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस 1 आपका। ठीक है, और इक्वल टू में ये आपका 0 है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 1 की इससे मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो जो इक्वेशन है वैसा ही लिखा रहेगा, और 3 की जब 0 से कराएंगे तो बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपका हो गया 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और जिसका हम लोग कंपेयर करा लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का x स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। जब यहां से बच्चों कंपेरिजन करवाएंगे तो a की वैल्यू बच्चों 9 हो जाएगी, यानी a इज इक्वल टू 9, और b की वैल्यू बच्चों देखिए माइनस का 6 हो जाएगी, b इज इक्वल टू माइनस का 6, और c की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी। आपकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब विविक्त कर बच्चों फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? डाउट्स तो नहीं कोई? यहां पर ये सारी वैल्यूज आपको उठाकर पुट करा देनी है। तो देखिए b की जगह पर हमारा -6 का, तो -6 का बच्चों होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 9 है तो 4 इंटू 9, सी की वैल्यू बच्चों 1 है तो हमने 1 यहाँ पे पुट करा दिया। तो d इज इक्वल टू बच्चों देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, -6 का होल ऑफ स्क्वायर है। कुछ बच्चे इसको माइनस का 36 लिख देते हैं, तो माइनस का 36 बच्चों नहीं लिखना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर माइनस की पावर, ठीक है, अगर माइनस की पावर अगर आपकी ऑड नंबर होती है, क्या होती है? ऑड नंबर होती है तो हमेशा माइनस बाहर आता है, और अगर बच्चों माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो हमेशा प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो माइनस की पावर 2 है यानी प्लस हो जाएगा, और 6 का बच्चों स्क्वायर कराएंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 9 जा 36 और 36 1 जा 36। ठीक है, तो 36 माइनस 36, तो d इज इक्वल टू बच्चों ध्यान से देखिए 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू आपकी 0 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 0 वैल्यू आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन k इज। कह रहा है कि जो एक kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बच्चों आपकी लिखी है, इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो कह रहा है k की जो वैल्यू होगी आपकी फाइंड करना है आपको। यानी यदि समीकरण kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों आपके इक्वल हैं बच्चों, तो हमको k का मान जो है फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए k का मान
के का जो मान है बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपके पास बच्चों लिखी है उसको आप लिख लीजिए के एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और ये प्लस का 4k इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों इसको कंपेरिजन करवा लीजिए आप किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, इसको बच्चों जब कंपैरिजन आप करवाओगे तो a की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी, और b की वैल्यू बच्चों 6 हो जाएगी, और c की वैल्यू जो बच्चों हमारी होगी वो 4k हो जाएगी। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों सम ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है, और b की वैल्यू बच्चों 6 है तो माइनस का 6 अपॉन a की वैल्यू बच्चों k है तो माइनस का 6 अपॉन k हो जाएगी। और यहां से बच्चों जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की आप लोग जानते हैं फार्मूला c अपॉन a होता है। c की वैल्यू बच्चों 4k है तो 4k हो गई, और a की वैल्यू बच्चों हमारी k है तो यहां पर k हो गया। तो देखिए k से k आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। अभी आपसे बेटा क्वेश्चंस जो किया है, क्वेश्चंस क्या किया है कि इनके जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है आपके सेम है, समान है, इक्वल है। तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर बच्चों हम लोग माइनस 6 अपान के रख देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर बच्चों हम लोग 4 रख देंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों कराएंगे हम लोग तो देखिए 1 की 6 से करा देंगे, k की 4 से करा देंगे। तो यहां से बच्चों देखिए माइनस का 6 इज इक्वल टू 4k हो जाएगा, और जब 4 को बच्चों हम लोग इधर की तरफ भेजेंगे तो माइनस 6 अपान 4 इज इक्वल टू k हो जाएगा। जब इसको बच्चों हम लोग कैंसिल कराएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाता है, 2 3 जा हो जाता है। तो k की वैल्यू बच्चों हमारे पास जो निकल करके आएगी माइनस का 3 अपान 2 निकल करके आएगी। देख लीजिए ऑप्शन में आपको माइनस 3 अपान 2 कहीं दिख रहा है, तो बच्चों माइनस 3 अपान 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। बाकी देखिए बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन a प्लस बी। सिंपल तरीके से आपसे ये बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा आपका। ठीक है, यहां पर देखिए हम लोग अक्सर अल्फा एंड बीटा लेते हैं, लेकिन यहां पे इन्होंने जो रूट्स लिया है बच्चों वो a और b ले लिया है। क्या ले लिया है, a और b ले लिया है। हिंदी में अगर बच्चों क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरीके से होगा, यदि a कामा b समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, इस इक्वेशंस को लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और फिर इसकी कंपेयर आपको इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करा देनी है। तो बच्चों a की जो वैल्यू होगी यानी a की जब कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू बच्चों क्या होगी, अब यहां पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के इंटू में कोई नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, जब कोई नंबर बच्चों नहीं लिखा होता है तो 1 हम लोग लेकर के चलते हैं, 1 लिखा होता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया बच्चों, b इज इक्वल टू आपका 2 हो गया, और c इज इक्वल टू बच्चों आपका 3 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी यानी सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल बच्चों होता है a प्लस बी इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन a होता है। क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। अब यहां से बच्चों कंपेयर करा लीजिए, b की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चों, b की वैल्यू आपकी है कितनी है, 2 है, तो माइनस का 2 अपान, और a की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अब यहां पर आपका हो गया -2। अब यहां पर देख लीजिए बच्चों ऑप्शन में आपको कहीं -2 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है -2 बच्चों। तो -2 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई डाउट्स नाम की चीज तो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड 1/3। कह रहा है कि एक ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स जो है 3 एंड 1/3 हैं, यानी वह द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल जो है 3 और 1/3 हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर जो आपको दे रखा है 3 एंड 1/3 ये रूट्स दे रखा है, ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स नहीं दे रखा है। इसमें अक्सर कंफ्यूजन आपको हो जाती है, कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, क्या होता है बच्चों, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
ये बच्चों हमारे पास होता है फार्मूला। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको अल्फा की जगह पर 3 दे रखा है और बीटा की जगह पर 1/3 दे रखा है, तो यहाँ पर पुट करा दीजिए बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1/3 इंटू में एक्स हो गया बच्चों, और 3 इंटू 1/3 इक्वल टू में 0 हो गया बच्चों। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसमें एलसीएम बच्चों ले लेंगे, क्रॉस एलसीएम, बटरफ्लाई एलसीएम, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया बच्चों, और प्लस, ठीक है, 1 इंटू 1 1 हो गया, होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स, और प्लस का ये 3 से 3 कैंसिल आउट ही हो चुका है, तो यहाँ पे 1 आपका बच्चों बच गया, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x/3 और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब जब बच्चों यहाँ से 3 आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका देखिए जरा क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x, और ये आपका हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3, होल डिवाइडेड में आपका 3 आएगा, लेकिन हम इसको इधर भेज देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए बच्चों जरा, ऑप्शन में आपको 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ 2 इज अ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड the quadratic equation x square ax plus q is equal to 0 has equal roots, then value of q की आपको फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन दिया है और कंफ्यूज कर देने वाला भी है, ठीक है। पहला आपको इक्वेशन दिया है, कह रहा है कि इसका जो रूट है वो 2 है, ठीक है। फिर आपसे दूसरा इक्वेशन दे दिया है, कह रहा है कि इसमें जो q की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। यहाँ पर a भी आपको दिया है, यानी इस वाले इक्वेशन से a की वैल्यू ला करके हमको यहाँ पर पुट करानी रहेगी, फिर हमको q की वैल्यू मिल जाएगी। हिंदी में बच्चों अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो हिंदी में क्या पूछेगा कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 का एक जो मूल है यानी रूट है वो 2 है, तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो क्यू का मान आपसे पूछा गया है। तो पहले बच्चों ध्यान से देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से, ये जो आपकी पहली वाली इक्वेशन बच्चों लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, कह रहे हैं इसका जो रूट है वो 2 है। कितना है बच्चों? 2 है। अच्छा, अगर इसका रूट 2 है तो 2 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग x की जगह पर 2 रख देंगे तो इसको क्या कर देगा? सेटिस्फाइड कर देगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है कि इधर अगर 0 है तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो जब हम लोग x की जगह पर यहाँ पर बच्चों 2 पुट कराएंगे तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर a इंटू 2 और प्लस का 12 इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस ये आपको बच्चों 2a हो गया और प्लस का 12 इक्वल टू 0। 4 प्लस 12 आपका बच्चों 16 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2a प्लस 16 इक्वल टू 0। अब जब 16 को बच्चों इधर आप भेज देंगे तो 2a इज इक्वल टू माइनस का 16, 2 से जब 16 को कैंसिल कराएंगे तो a इज इक्वल टू हमको माइनस का 8 मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? माइनस का 8 मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो दूसरी वाली इक्वेशन बच्चों आपको दे रखी है, अब यहाँ पर a जो लिखा है उसकी जगह पर हम लोग क्या पुट करा देंगे? -8 पुट करा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की जगह पर जब हम लोग -8 बच्चों पुट कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन है ये नई इक्वेशन बन गई। अब कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं बच्चों वो जो इसके जो क्या कह रहा है कि जो इसके इक्वल रूट्स देन क्यू इज, ठीक है, कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं बच्चों वो इक्वल हैं तो आपकी क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो इसको बच्चों हम लोग कंपेयर करा लेते हैं। तो जब कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे हम लोग बच्चों कंपेयर करा देंगे। ए की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी हो जाएगी? माइनस का 8 हो जाएगी। सी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएंगी। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी मूल जो होते हैं समान होते हैं, तो इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। मींस मूल समान होने पर यानी डिस्क्रिमिनेंट जो इक्वल रूट्स होने पर इनका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 हो जाता है। और डी की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें सारी वैल्यूज यहाँ से हम लोग पुट करा देंगे। तो बी की जगह पर देखिए बच्चों माइनस का 8 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए -4 इंटू ए,
ए आपका जो आया है ए की जगह पर वैल्यू बच्चों 1 है आपकी, इंटू सी आपका बच्चों कितना है क्यू है, इक्वल टू 0 आपका हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, -8 का स्क्वायर, अभी हमने आपसे बताया था कि अगर माइनस की पावर इवन होती है तो प्लस हो जाती है, 8 का स्क्वायर कराएंगे बच्चों तो 64 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू क्यू इक्वल टू 0। 4Q को बच्चों उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 64 इज इक्वल टू आपका हो गया 4Q। 4 जब इधर भेजेंगे तो इसके डिवाइड में बच्चों आ जाएगा, तो 64/4 इज इक्वल टू Q। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 16 जा आपका 64 हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू बच्चों आ गया 16। तो Q की वैल्यू देखिए जरा 16 यानी 16 कहीं पर ऑप्शन में आपको नजर आ रही, बिल्कुल नजर आ रही बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपसे देखिए क्या कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2। ठीक है, इस इक्वेशन का यानी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का जो एक रूट है वो 2 है। ठीक है, तब कह रहा है देन अदर रूट इज, तो अदर रूट आपका कितना होगा। ठीक है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल आपका क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप दो तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो बच्चों आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका अच्छा एक रूट अगर बच्चों 2 है तो दूसरा रूट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए बीटा हमने ले लिया, क्या ले लिया, बीटा ले लिया। तो अगर बच्चों एक रूट आपका 2 है, दूसरा रूट बच्चों आपका बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आप जानते ही, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बच्चों जो होता है, ठीक है, क्या होता था 2 इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा होता था। अल्फा की जगह पे हमारा 2 गिवन है तो 2 हमने ले लिया। फार्मूला बच्चों होता था C/A, क्या होता था C/A होता था। तो C/A बच्चों जब हम लोग कराएंगे तो यहां से जब कंपेयर आप कराओगे तो C की वैल्यू बच्चों 4 है और A की वैल्यू बच्चों 2 है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों जो हमको मिल जाएगी वो 2 मिल जाएगी। अब देखिए 2 को जब आप इधर भेजेंगे तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 जा 2 यानी बीटा की वैल्यू बच्चों हमको 1 मिल गई। कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब देख लीजिए क्या दूसरा रूट इसमें कहीं 1 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों इसको एक तरीके से हम लोग और कर सकते हैं, देखिए 2 अगर इसका रूट है तो इसको बच्चों क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो जब इसको सेटिस्फाइड करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको जब 2 सेटिस्फाइड करेगा तो यहाँ पे बच्चों जब 2 पुट कराएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 बच्चों 8 होता है, प्लस का 2k और प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 को जब उधर लेकर के जाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और 2 को जब बच्चों इधर भेजेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों -12/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करा देंगे तो k की वैल्यू बच्चों -6 मिल जाएगी हमको। क्या मिल जाएगी, -6 मिल जाएगी। अब जब ये k की वैल्यू हमको बच्चों मिल गई -6, तो ये वैल्यू उठा करके जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, जो गिवन थी इक्वेशन, इसमें बच्चों हम लोग पुट करा देंगे। तो इसमें बच्चों जब देखिए आप लोग पुट कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और k की जगह पर बच्चों हमने -6x रख दिया और प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देख लिए इसका एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा, दो तरीके हैं आपके पास फिर यहां से निकालने के बच्चों। देखिए पहला तो ये है बच्चों, इसको फैक्टर करा लीजिए, फैक्टर से भी निकल जाएगा। अगर आपको फैक्टर कराने में टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, तो बच्चों यही ऑप्शन से ही आप पुट करा कर देख लीजिए, है ना। तो देखिए जरा 6 पहले जब पुट कराएंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर बच्चों कराएंगे 36 इंटू 2 कितना होता है 72, -6 रखेंगे यहाँ पर तो 36 हो जाएगा और प्लस का 4 इक्वल टू 0, यानी इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जब -6 बच्चों पुट कराएंगे तो फिर वही बात, -6 पुट कराएंगे तो यह आपका 36 ही रहेगा, 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, और -6 पुट कराएंगे तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस यानी 36 हो जाएगा और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये भी आपको 0 0 इक्वल नहीं कर पा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन बी इज भी आपका ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, अब -1 बच्चों जब यहाँ पर पुट करा कर देखेंगे तो -1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 2 बच्चों 2 हो जाएगा। जब -1 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये भी बच्चों आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, इस इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाइड कर पा रहा है, क्योंकि इधर 0 आपका आना चाहिए। अब बच्चों अगर 1 पुट कराकर हम लोग देखेंगे तो देखिए जब 1 को पुट कराएंगे तो 1 का स्क्वायर बच्चों 2 हो जाएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 बच्चों कितना होता है 2 होता है,
1 जब यहाँ रखेंगे तो 6 इंटू 1 बच्चों माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो 2 और 4 बच्चों से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी बच्चों कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। आपके पास कई सारे तरीके हैं जिससे आपका मन करे आप उससे कर लीजिए, जिसमें टाइम टेकिंग कम हो, क्योंकि आप एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 20 एमसीक्यूज आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने रहेंगे, जिसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाएं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों जब क्वेश्चन नंबर 7 देख, स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन पी इज। कह रहा है कि अगर हमारे पास पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 पी एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 जो है इक्वल रूट्स रखता है। क्या रखता है? इक्वल रूट्स रखता है। तो p की वैल्यू आपको बच्चों फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसका हमारे पास फार्मूला होता है, अभी हम लोग जस्ट फटाफट कर लेते हैं। हिंदी में बच्चों अगर क्या कहेगा, यदि समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान से देखिए, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के p का मतलब मूल अगर समान होते हैं यानी रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो उनका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बच्चों 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और d का फार्मूला आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? d इज इक्वल टू आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो जो बच्चों आपके पास इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। क्या इक्वेशन है? पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों कंपेयर करा लेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, यानी जो हमारी मानक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। तो बच्चों ए की जगह पर देखिए आपका p आ गया, यानी a इज इक्वल टू p हो जाएगा। और b की जगह पर बच्चों देखिए आपका ये पूरा आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 5p। कंपेयर कैसे कराते हैं? देखिए x का कोफिशियंट इधर जो लिखा हुआ है वो b है और इधर जो x का कोफिशियंट लिखा हुआ है वो माइनस 2 रूट 5p है। ठीक है, c का बच्चों कोफिशियंट मतलब c देखिए जब कंपेयर कराएंगे तो c इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब बच्चों इस वाले फार्मूले में हम लोग पुट करा देंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब b की जगह पर देखिए वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस 2 अंडर रूट 5 इंटू पी का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बच्चों p हो जाएगी और c की वैल्यू बच्चों मेरे प्यारे बच्चों 15 हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, जब इसका आप होल हाफ स्क्वायर कराएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए हमने आपसे पहले बता दिया माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस ही आ जाएगा, तो प्लस हो गया। अब देखिए क्या है, 2 रूट 5p इंटू 2 रूट 5p, ये हो जाएगा, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 15 4 का कितना होता है 60 होता है, 60 इंटू पी कितना हो जाएगा माइनस का 60p इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, इंटू रूट 5 कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 इंटू 4 और इंटू पी बच्चों p स्क्वायर होता है, माइनस का 60p इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 इंटू 5 बच्चों 20p स्क्वायर होता है, माइनस का 60p इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों देखिए कुछ कॉमन आपको निकल रहा है, कॉमन इसमें से कुछ निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है बच्चों। क्या निकल रहा है? 20 ही कॉमन मिल जाएगा, तो 20p हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बच्चों जब 20p कॉमन निकल जाएगा तो p बचेगा, माइनस ऐसे लिख दिया। अब देखो 60p को जब आप 20p से माइनस कराएंगे तो बच्चों देखिए 20 बन जा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 20 बन जा 20, 23 जा 60p से p आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 3 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, डाउट तो नहीं? तो पहले बच्चों इस वाले को 0 के इक्वल कर लीजिए, तो इसको जब 0 का इक्वल करेंगे तो 20p इज इक्वल टू 0। तो देखिए 20 को जब इधर भेजेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 0। एक तो ये आपके पास आ गया। दूसरा बच्चों p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 को इधर भेज दीजिए, तो p इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए जरा एक p की वैल्यू 0 है, एक p की वैल्यू 3 है। देखिए ऑप्शन में कोई आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इज इक्वल टू 0 इज माइनस 2 देन वैल्यू ऑफ p। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इज इक्वल टू 0 का जो एक रूट है वो माइनस 2 है, तो p की वैल्यू बच्चों फाइंड कीजिए। ठीक है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक जो मूल है वो माइनस 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने आपसे पहले ही कह रखा है कि अगर कोई किसी इक्वेशन का रूट होता है तो वो जो रूट होता है वो इस इक्वेशन को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर देता है। सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है कि LHS उसकी जो आएगी वही RHS बच्चों आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपके पास इक्वेशन बच्चों लिखी हुई है उस इक्वेशन को आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये
माइनस का p इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, अगर x इक्वल टू हम लोग यहाँ पर -2 पुट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा और -p इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, -2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 हो जाता है 4। अब यहाँ पर देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाइड कराएंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 इंटू 2 बच्चों कराएंगे तो 4 हो जाएगा और -p इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, -4 से +4 आपका कैंसिल हो जाएगा तो 0 माइनस p इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए p को जब इधर भेजेंगे तो 0 इज इक्वल टू p आ जाएगा। ठीक है, यानी p की वैल्यू हमारी 0 मिल गई। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में चेक कर लीजिए, p की वैल्यू 0 किसी में दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखिए हमसे क्या कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन for 4x square plus 4bx minus a square minus b square is equal to 0 will be। देखिए ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों आपको एमसीक्यूज में मिल गया है। ठीक है, समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास इक्वेशन बच्चों लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग सी की मल्टीप्लीकेशन किससे कराते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कराते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक आइडेंटिटी लिखी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको बच्चों ध्यान से देखिए जरा, इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा बच्चों और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। तो इसको बच्चों अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2a प्लस बी और इनटू में 2a माइनस बी। अब इसके आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पर आपका जो है 4b मिल जाए। कितना मिल जाए, 4b मिल जाए। तो ध्यान से जरा देखिए, तो 2a प्लस बी से अगर हम लोग माइनस करेंगे 2a माइनस बी को, तो ध्यान से बच्चों देखिए जरा, 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 2b, तो 2a से 2a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2b 4b हो जाएगा। यानी इसके जो है आपके फैक्टर्स बन गए। अब वही फैक्टर्स आप यहां पर ला करके लिख दीजिए बच्चों। तो ध्यान से देखिए जरा, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो 4b लिखा है तो 4b की जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी और माइनस 2a माइनस बी। तो बच्चों जब यहाँ पर लिखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी और माइनस 2 और एक ब्रैकेट में बच्चों a माइनस बी हो जाएगा और इनटू में x माइनस, अब इसको बच्चों वही a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे और इक्वल टू बच्चों हमारा 0 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट को ओपन बच्चों कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों इस वाले ब्रैकेट को जब x से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो 2x a प्लस बी हो जाएगा, माइनस इस वाले जब ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाइड बच्चों कराएंगे तो 2x और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। और माइनस में बच्चों ये क्या है आपका, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब दो के बच्चों पेयर बना लीजिए। जब दो के आप पेयर बनाएंगे तो इसमें से देख लीजिए आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बच्चों आपका 2x कॉमन है, तो आप जैसे ही 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2x और ये आपने प्लस लिख दिया, तो 2x तो बच्चों कॉमन में चला गया तो आपका हो गया a प्लस बी एक ब्रैकेट में। बात समझ में आ गई। अब माइनस, अब यहाँ से देखिए बच्चों क्या कॉमन है आपके पास, सिर्फ a माइनस बी कॉमन है, तो हमने क्या किया, a माइनस बी को कॉमन ले लिया और हमारे पास जो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों कितना बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का ये आपके पास बच्चों a प्लस बी बचा और इक्वल टू बच्चों हमारा 0 हो जाएगा। अब पूरे होल एक्सप्रेशन में बच्चों देख लीजिए, होल एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट वाली चीज है आपको दोनों जगह लिखी हुई दिख रही है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा बच्चों a प्लस बी, एक तो ये आपका ब्रैकेट कॉमन हो गया और दूसरे में जो बचेगा आपके पास बच्चों 2x माइनस का और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका हो गया और इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहले वाले ब्रैकेट को बच्चों जब इक्वल टू 0 के करेंगे तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट को जब 0 का इक्वल करेंगे तो 2x प्लस एक ब्रैकेट में बच्चों है a प्लस बी इक्वल टू 0। अब इस पूरे ब्रैकेट को बच्चों जब उधर आप ट्रांसफर कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा बच्चों a प्लस बी। अब 2 को जब इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा माइनस a प्लस बी अपॉन 2। तो एक तो x का ये रूट निकल करके आ गया बच्चों। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले इक्वेशंस को जब, यानी दूसरे वाले ब्रैकेट को जब आप इक्वल करेंगे 0 के, तो 2x माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 0, जब इसको बच्चों इधर भेज देंगे आप तो 2x इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, a माइनस बी और ये जो 2 है बच्चों, और यहाँ पर ध्यान से देखिए प्लस का, और यहाँ पर जब 2 है बच्चों ये किसका है, अपान में चला जाएगा।
ठीक है। दूसरा आपके पास बच्चों रूट्स ये निकल करके आ गया। अब इन दोनों में से देख लीजिए कौन सा आपको दे रखा है, ठीक है। देखिए x इक्वल टू a माइनस बी, तो देखो a माइनस बी इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है a माइनस बी लेकिन माइनस का दे रखा है बच्चों। किसका दे रखा है? माइनस का। और ये तो आपका a b है, तो ये वाला तो आपका रूट्स मिल नहीं रहा। ये वाला बच्चों देख लीजिए, देखिए पहला वाला ही मिल गया बच्चों, माइनस a प्लस बी अपॉन 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर सेम, ठीक है। कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के जो रूट्स हैं बच्चों वो इक्वल हैं यानी सेम हैं, तो k की वैल्यू आपकी फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान आपको बताना है। तो बच्चों k के मान हमको बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपके पास इक्वेशन बच्चों लिखी है उसको पहले लिख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस के इक्वल टू 0। इसको बच्चों कंपेयर हम लोग करा लेंगे, किससे कंपेयर करा लेंगे? इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आपकी जो है 3 निकल करके आ जाएगी, b की वैल्यू बच्चों माइनस का 6 निकल करके आ जाएगी, और c की वैल्यू बच्चों हमारी k निकल करके आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं वो समान हैं, ठीक है। तो रूट्स बच्चा जब समान होते हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? d इज इक्वल टू 0, ये हम लोग जानते हैं। और d का जो फार्मूला बच्चों होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जब 0 बच्चों हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू बच्चों देखिए जरा कितनी है, b की वैल्यू माइनस 6 है, तो माइनस 6 का होल हाफ स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों देखिए 3 है, और c की वैल्यू बच्चों देखिए k है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस, हमने पहले भी बता चुका हूं कि माइनस का स्क्वायर कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कराएंगे तो 36, माइनस का 4 3 जा कितना बच्चों हो गया 12 के इज इक्वल टू 0। 12 को के को बच्चों इधर भेज दीजिए, तो ये आपका हो गया 36 इज इक्वल टू 12 के, और 12 से ये कैंसिल करा दीजिए तो के इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों के की वैल्यू 3 कहीं दिख रही है आपको? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गई, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा आपका। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है। कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके क्या होंगे, यानी समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, जो इक्वेशन आपके पास लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, जब अब यहाँ पर बच्चों जब इसको कंपैरिजन आप कराएंगे किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ध्यान से देखिए बच्चों ax स्क्वायर प्लस का bx और ये प्लस का c इक्वल टू 0 आपका हो गया। अब जब कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू तो बच्चों 3 आपकी लिखी हुई है, और b की वैल्यू भी आपकी माइनस का 4 लिखी हुई है, c की वैल्यू लेकिन यहाँ पर बच्चों नहीं है, तो जब c की वैल्यू नहीं है तो ये हमारी 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? अब यहाँ पर जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा मूलों का जो गुणनफल होगा, तो फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है c अपॉन a। c की वैल्यू बच्चों 0 है और अपॉन a की वैल्यू बच्चों 3 है, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराएंगे तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं 0 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 विल बी। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू आपकी क्या होगी? समीकरण 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपान 12 में x का मान आपसे पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपान 12। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे बच्चों करा दीजिए। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्यारे बच्चों कराएंगे तो 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब 3 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो 9 इज इक्वल टू मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर। अब जब यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ से बच्चों स्क्वायर आप ले लेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी बचेगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बचेगी। क्या बचेगी? प्लस माइनस 3 बचेगी। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए क्या प्लस माइनस 3 किसी में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज, देखिए हमसे बच्चों क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका 1 रूट आपको फाइंड करना है, जो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का एक मूल आपका
क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसको आप पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों हमारे पास रूल क्या होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड कराते हैं। तो 1 को बच्चों जब 1 से कराएंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 1 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर 1 मिले, तो इसके कोई फैक्टर ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनको ऐड करने पर हमारा क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको बच्चों करते हैं फार्मूला मेथड से। ठीक है, फार्मूला मेथड जो है श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो उन्हीं के नाम से भी जाना जाता है, श्रीधराचार्य। ठीक है, सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप इसको ओरिजिनल फॉर्म से, इससे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेयर बच्चों करा लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू भी बच्चों 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। और जो श्रीधराचार्य जी ने मेथड दिया था वो होता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज यहाँ की पुट करा दीजिए। b की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1 है, तो -1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू ए की वैल्यू बच्चों 1 है और सी की भी वैल्यू 1 है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 1 है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से जरा देखिएगा, ये आपका बच्चों क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस, अब यहाँ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 4 होल डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब देख लीजिए क्या बच्चों, ये आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले वाले में भी नहीं है बच्चों, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है, यानी इसके रूट्स इसमें कोई भी नहीं मिल रहे हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए बच्चों, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 के जो मूल होंगे वो आपके क्या होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से जरा देखिए, जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करा देते हैं। तो 2 को बच्चों जब 3 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं जिनको ऐड करने पर 2 रूट 6 हो जाए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर रूट में किस नंबर की बात किया है, 6 की बात किया है, तो क्या रूट 6 को हम लोग रूट 6 इंटू रूट 6 नहीं लिख सकते हैं क्या, रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। तो रूट 6 इंटू 6 बच्चों 6 हो जाता है, और अगर इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, मींस कहने का मतलब ये है रूट 6 और रूट 6 कर देंगे तो बच्चों 2 रूट 6 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर तो हमें पता चल गए, अब ये फैक्टर ला करके हम लोग यहाँ पर पुट करा देंगे। तो ध्यान से देखिए जरा, 3x स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसकी जगह पर हम लोगों ने क्या पुट करा दिया बच्चों, रूट 6 प्लस रूट 6 और इंटू एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब इसको जरा ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस का ये हो गया बच्चों रूट 6x और ये हो गया माइनस का 6 रूट x और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, अब आप कहोगे सर कॉमन तो इसमें सिर्फ x ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों और भी है कुछ। ध्यान से देखिए जरा, 3 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, और 6 को बच्चों मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं रूट 6 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 2। अब आप बताइए क्या कॉमन है, तो रूट 3 देखिए आपका कॉमन है, रूट 3 हमने ले लिया, और x भी तो बच्चों कॉमन है, x भी ले लिया, तो इसके पास एक रूट 3 बचा और एक x बचा, माइनस, अब यहाँ से बच्चों ध्यान से देखिए, रूट 6 के पास से एक रूट 3 चला गया तो रूट 2 बचा, रूट 2, और यहाँ से बच्चों x आपका चला गया, ये आपका माइनस का हमने। अब यहाँ पर इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 2, तो 2 को भी तो बच्चों लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है, 2 आपका कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपका रूट 2 कॉमन मिल गया, तो बचा आपके पास क्या, रूट 3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का रूट 2 और इक्वल टू में बच्चों 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में बच्चों देखिए आपका क्या हो जाएगा, रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दोनों आपके सेम हैं, किसी एक को इक्वल टू 0 के करा लीजिए बच्चों, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो रूट 2 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3। ध्यान से देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 आपका आया है क्या, ये कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरे में देखिए आपका 2 अपान में जो है, लेकिन अंडर रूट में नहीं है, लेकिन हमारा ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज
करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्व 5 एक ब्रैकेट में x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। हिंदी में बच्चों अगर हम लोग कहेंगे तो 5x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55 को हल कीजिए। हल करने के लिए बोला है, बहुत ही सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जरा, ये जो आपको पास दिया हुआ है 5 इंटू एक्स माइनस 5 और एक ब्रैकेट में बच्चों है x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। बच्चों जब 5 को इधर भेजेंगे, इधर देखिए इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है x माइनस 5 x प्लस 5, तो बच्चों एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में इंटू में a माइनस बी होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। तो बच्चों देखो a की जगह पर x वर्क कर रहा है, b की जगह पर 5 वर्क कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब बच्चों कराएंगे तो x स्क्वायर माइनस 5 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। और इधर आपका 55 था, अपान में बच्चों ये 5 चला गया, तो 5 1 जा 5, 5 11 जा 55 होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इज इक्वल टू बच्चों 11 हो गया आपका। और जब 25 को बच्चों इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस का 25 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ऑप्शन में कोई आपको प्लस माइनस 6 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर। 16 देखिए क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि इफ 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 3 देन वैल्यू ऑफ k। कह रहा है बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के जो एक रूट है, 1 जो रूट इसका है वो 3 है, तो वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करनी है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो के का मान आपको ज्ञात करना है। तो के का मान बच्चों ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिए जरा, ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, हमने अभी बच्चों डिस्कस आपसे किया था कि अगर इस इक्वेशन का कोई भी रूट होगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब यह है अगर हम लोग 3 इसमें रख देंगे तो इधर LHS में भी 0 हो जाएगा और RHS में भी 0 हो जाएगा। RHS में तो आपका ऑलरेडी 0 है तो इसको भी 0 कर देगा। तो हम लोग x की जगह पर बच्चों 3 पुट करा देंगे। तो बच्चों जब x की जगह पर यहाँ 3 पुट कराएंगे आप, क्या हो जाएगा, 3 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2k इंटू 3 हो जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो बच्चों 9 होता है, तो माइनस 6k और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 9 प्लस 6 आपका कितना होता है, 15 होता है, तो 15 माइनस 6k इज इक्वल टू 0 बच्चों हो जाएगा। 6k को उधर बच्चों हम लोग भेज देंगे तो 15 इज इक्वल टू 6k हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जब 6 को हम लोग इधर भेजेंगे तो बच्चों अपान में आ जाएगा ये k इज इक्वल टू हो गया 15/6, तो 3 2 जा बच्चों हो गया, 3 5 जा हो गया, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई बच्चों 5/2। अब देखिए जरा ऑप्शन में कहीं 5/2 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है कि इफ रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इज इक्वल टू 0 आर सेम देन वैल्यू ऑफ c। आपसे कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो हैं बच्चों वो सेम हो, इक्वल हो, तो कह रहा है कि आपको c की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो आपके पास ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c, इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। किससे कंपेयर करा देंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको जब कंपेयर कराएंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करा देंगे। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा और c इज इक्वल टू बच्चों कितना आपका हो जाएगा, c ही रहेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं तो d इज इक्वल टू 0 आपका होता है, और d का जो फार्मूला बच्चों होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अब यहाँ पर बच्चों वैल्यू रखकर देख लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, -8 है, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 है, और इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 इंटू सी, 8c को हम लोग उधर लेकर चले जाएंगे और -8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 4 2 जा 8c, 8c, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो c की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। अब यहाँ पर c की वैल्यू देख लीजिए, 8 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखते रहिए इनको। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों क्या है हमारे पास,
solve the quadratic equation x square plus 2bx minus a square minus b square is equal to 0। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के आपसे पूछ रहा है कि इसको सॉल्व कर दीजिए और इसके हमारे जो रूट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 के हल जो होंगे आपके क्या होंगे, आपको हल करना है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके का भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पीछे कराया है और बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। तो बच्चों इसको लिख लीजिए, ध्यान से देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और ये आपका हो गया माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जब इसकी मल्टीप्लीकेशन आप 1 से कराएंगे तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। और ये बच्चों आइडेंटिटी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में बच्चों a माइनस बी। देखिए इनका जब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो यही हो जाएगा। अब इनको जरा देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 2 भी मिलना चाहिए। तो a प्लस बी को हम जब सब्ट्रैक्ट बच्चों करेंगे, इससे जब हम लोग a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो a प्लस बी माइनस a और ये हो जाएगा प्लस का b, तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो 2b आपका। देखिए यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर ध्यान से बच्चों देखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2b की जगह पर हम लोग क्या बच्चों लिख देंगे, a प्लस बी और माइनस a माइनस बी। तो ये बच्चों हो गया आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में और माइनस और a माइनस बी बच्चों एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस। अब इसकी जगह पर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में बच्चों हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसको जब बच्चों ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और एक ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस का ये हो गया a प्लस बी और एक ब्रैकेट में बच्चों हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब दो के बच्चों पेयर बना लीजिए। अब जब दो के आप पेयर बनाएंगे तो ध्यान से देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा। इसमें देखिए x कॉमन है, तो जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस एक ब्रैकेट में बच्चों आपका हो जाएगा a प्लस बी और फिर ध्यान से देखिए माइनस। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी आपका कॉमन है, तो बच्चों जब a माइनस बी आप कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस का a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो एक ब्रैकेट में बच्चों आपका हो गया x प्लस a प्लस बी और एक ब्रैकेट में बच्चों आपका हो जाएगा x माइनस a माइनस बी और ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो देखो तो पहले वाले इक्वेशन को x प्लस a प्लस बी को इक्वल टू 0 जब बच्चों करोगे तो इसको जब इधर भेजेंगे आप तो x इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस बी। अब जब दूसरे वाले को बच्चों इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का a माइनस बी। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में आपको कोई पास कोई दिख रहा है, देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी तो है लेकिन माइनस का है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए माइनस a प्लस बी, तो माइनस a प्लस बी बच्चों ऑप्शन नंबर 1 मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों क्या है, कह रहा है कि इफ अल्फा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। यदि अल्फा कामा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपसे बच्चों पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों जो आपके पास इक्वेशन लिखा है पहले उसको लिख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 5 इक्वल टू 0 आपका हो गया बच्चों। अब इसको जब कंपेयर आप करवाएंगे बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो बच्चों जब कंपेयर कराएंगे तो a इक्वल टू बच्चों 2 आ जाएगा और b इक्वल टू बच्चों माइनस का 3 आ जाएगा और c इक्वल टू 5 हो जाएगा। डाउट्स तो नहीं है बच्चों कोई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसकी जब अल्फा प्लस बीटा की यानी सम ऑफ द रूट्स बच्चों जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 हो जाएगी। अल्फा इंटू बीटा बच्चों जब निकालेंगे यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है सी अपॉन ए का। सी की वैल्यू बच्चों कितनी है, 5 है और ए की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, इसकी निकालनी है। अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू बच्चों निकालोगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अल्फा बीटा इसमें भी अल्फा बीटा इसमें है, तो हम लोग कॉमन बच्चों ले लेंगे। तो अल्फा बीटा जब कॉमन हमारा हो जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा निकल गया तो एक अल्फा बचा प्लस, और जब यहाँ से अल्फा निकल गया तो अल्फा कुछ बचा नहीं, बीटा एक निकल गया तो एक बीटा बचा। अब यहाँ पे देखो बच्चों अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी आई है 5/2 और इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी आई है, 3/2 आई है। तो इसको जब मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लीकेशन तो बच्चों 15 हो जाएगा, नीचे नीचे की मल्टीप्लीकेशन तो बच्चों 4 हो जाएगा। तो 15/4 देखिए ऑप्शन में आपको कोई दिख रहा है, 15/4 आपका ऑप्शन डी इज
करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ रूट्स ऑफ 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन m। कह रहा है कि 3x² माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो m की वैल्यू आपको बच्चों फाइंड करनी है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है इसको आप लिख लीजिए। तो इसको हम लोग जब लिखते हैं तो ध्यान से देखिए बच्चों, 3x² माइनस 12x और ये हो गया आपका प्लस m इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसकी जब कंपैरिजन कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से बच्चों, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा और c इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अब कह रहा है इसके जब रूट्स यानी जो मूल हैं वो बराबर हैं, समान हैं बच्चों, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है बच्चों। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज है जिसकी पुट करा दीजिए। देखिए b की जगह पर कितना है -12, तो -12 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 है और c की वैल्यू बच्चों कितनी है m है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो -12 का जब स्क्वायर बच्चों कराएंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 3 12 m हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 0। तो 144 इज इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो बच्चों प्लस का 12 m हो जाएगा, 12 से 144 12 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 12। अब देख लीजिए जरा, इसमें m कहीं 12 आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपसे कह रहा है फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन ग्राफ विल बी। कह रहा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चों उसका जो ग्राफ आपका होता है वो कैसा होता है, कैसा बनेगा। ठीक है, सर्कुलर बनेगा आपका, या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा, या पैराबोला यानी परवलय बनेगा, या फिर रेक्टेंगल यानी आयताकार बनेगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो ग्राफ बच्चों बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, जैसे ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है। ये सब जो हमारे होते हैं पैराबोला होते हैं। क्या होते हैं, पैराबोले होते हैं। सर्कुलर बच्चा जो होता है, सर्कुलर एकदम सर्कल की तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन हमारी सीधी होती है, और रेक्टेंगल जो हमारा होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हमारे ना तो रेक्टेंगल बनेगा, ना तो स्ट्रेट लाइन, ना तो सर्कल, तो हमारा बनता कौन सा है बच्चा, पैराबोला बनता है। और इस पर क्वेश्चन आपको पूछता है तो कंफ्यूजन हो जाती है आपसे बच्चों। तो यहां पर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या है 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 विल बी। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि x² माइनस 7x प्लस 12 के जो रूट्स हैं उनका अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, क्या कर दें, जैसे अल्फा है और बीटा है तो इसका रेसिप्रोकल बच्चों क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा और 1/बीटा हो जाएगा। और 1/अल्फा और 1/बीटा का जो सम पूछ रहे हैं कि कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आपको ज्ञात करना है। कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है इसको हमने लिख दिया x² माइनस 7x प्लस 12। अब इसको बच्चा देखो ध्यान से देखो, जब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से बच्चों जब कंपैरिजन आप कराएंगे तो a की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी और b की वैल्यू बच्चों माइनस का 7 और c की वैल्यू बच्चों 12 हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों जब अल्फा प्लस बीटा की आप वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b/a होती है बच्चों। तो माइनस माइनस देखो b की वैल्यू कितनी -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/a कितना है 1 है आपका, तो इसको हम बच्चों 7 ही लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे बच्चों तो आपका होता है c/a, c की वैल्यू बच्चों 12 है तो 12/a की वैल्यू बच्चों 1 है तो 1 करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। आपको वैल्यू बच्चों किसकी निकालनी है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी देखिए कितनी आई है, 7 आई है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बच्चों 12 आई है। तो देखिए 7/12 आपको कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 7/12 बच्चों आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ। क्वेश्चन 23 बच्चों आपसे क्या कह रहा है, इफ रूट्स आर इक्वल ऑफ 2x² माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 देन k विल बी। कह रहा है कि 2x² माइनस 5x प्लस k के जो रूट्स हैं बच्चों वो इक्वल हैं, तो आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो 2x² माइनस का 5x प्लस k इक्वल टू 0 कंपेयर बच्चों जब इसको कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a बच्चों हमारे पास 2 हो जाएगा और b यहाँ से बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और c इक्वल टू बच्चों हमारा k हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होती है। b की जगह पर वैल्यू बच्चों माइनस की 5 है तो माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू बच्चों 2 है तो 4 इंटू 2 और c की वैल्यू बच्चों
के है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, -5 का स्क्वायर कराएंगे तो बच्चों 25 हो जाएगा, -4 2 जा 8 इंटू के, यानी 8k = 0 हो जाएगा। बच्चों जब यहाँ से 8k को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 25 = 8k। जब 8 को बच्चों इधर भेजेंगे तो k = हो जाएगा 25/8। डाउट तो नहीं है बच्चों कोई? ठीक है, तो k की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी हो गई? 25/8। तो 25/8 जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारा 25/8 है। तो बच्चों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये आपका पार्ट 1 है, इसमें हमने आपसे 23 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हमको टोटल जो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने हैं वो 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। और मैं पूरा का पूरी उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे वो यहीं से मिल जाएंगे जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जो 50 क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट 2 के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।